हम्म। तो हमने भी पढ़ा था कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी का हिस्सा था जो कि साउथ चला गया था, वहीं पर बस गया था, तो उन लोगों ने साउथ के लोकल लोगों के यहाँ ही अपने बच्चों की शादियां की, लोकल लोगों में ही शादियां रचाई उन्होंने। और आगे लिखा है कि जो वहाँ के लोगों का कल्चर है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अपेरेंट का मतलब दिखाई पड़ता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? उनकी परंपराओं में। उनकी जो परंपराएं हैं वो मार्शियल है। मार्शियल का मतलब युद्ध वाली है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और उनके जो रीति रिवाज हैं शादी को लेकर के और धर्म को लेकर के, जो उनके रीति रिवाज हैं उनको देख करके उनके कल्चर का पता चलता है। और वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है। किससे अलग है? हिंदू मेन स्ट्रीम, जो मेनली जो हिंदू के परंपराएं होती हैं, जो संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, शादी वगैरह के, शादी ब्याह के धार्मिक परंपराएं होती हैं, उनसे अलग है उनकी परंपराएं पूर्व के लोगों की। तो अभी हमने पढ़ा था कि कुछ लोग मानते हैं कि वो ग्रीस के हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो अरब के हैं। तो जो अरब वाली थ्योरी है कि उनकी ओरिजिन अरब की है, वो अरेबिक है, उनके एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स जो थे वो अरब से आए थे। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी, इस थ्योरी को सपोर्ट कहाँ से मिलती है? इस थ्योरी जो उनके अरब से होने की थ्योरी जो है, उस थ्योरी को सपोर्ट मिलती है वो जो लंबा काले रंग का कोट पहनते हैं, ठीक है, लंबा काले रंग का कोट पहनते हैं, और उसकी जो कमर होती है, कमर की जो बेल्ट होती है उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है, कढ़ाई हो रखी होती है। और ये कोडागू के लोग पहनते हैं उस कोट को, लंबा काला जिसकी बेल्ट पे कढ़ाई हो रखी होती है, उस कोट को ये कोडागू के लोग पहनते हैं। उस कोट को ये कुपिया कहते हैं। तो ये जो उनका कोट है, कोडागू के लोगों का, पूर्व पूर्व के लोगों का जो कोट है लंबा वाला, ये अरब लोगों के द्वारा पहना जाने वाला एक कुफिया होता है। वो कुफिया पहनते हैं अरब के लोग, ठीक है, उनसे मिलता जुलता है, रिजेंबल करता है, उनके जैसा है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि ये जो पूर्व के लोग हैं वो वैसा ही कोट पहनते हैं जैसे कि ये अरब के लोग पहनते हैं। और जो कुर्द लोग पहनते हैं, कुर्द, द कुर्द्स, कुर्द प्रजाति है, जाति है, उसके लोग पहनते हैं, कुर्द नस्ल के लोग पहनते हैं, वो भी वही के अरब के हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो पूर्व के लोग हैं वो अरब के लोगों जैसा कोट पहनते हैं, तो शायद इनके एंसेस्टर्स भी अरब से ही आए होंगे। तो ये थ्योरी है। सर फाइनली मतलब आए कहाँ से थे, अरब से या फिर अलेक्जेंडर की आर्मी के सर्टेन थे? नहीं है, सर्टेन नहीं है, इट्स नॉट सर्टेन। सर और ये लिखा था इतनी वहाँ पे। इतनी पुरानी बात है, इतनी पुरानी बात है, ठीक है। तो उसके उसको लेकर के थ्योरीज हो सकती है बस, सर्टेनली आप नहीं बता सकते कि ये यही से यहाँ के हैं। अलेक्जेंडर आर्मी वाली बात से वो ग्रीक से आए थे, और ये इनके हाँ कपड़ों से अरब से। हाँ। तो यदि आपको पढ़ना है नेक्स्ट पैराग्राफ। तो कुर्गी हमसे यस। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. The Kurg regiment, one of the most decorated in the Indian Army, the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. इनफ। तो जो कुर्गी लोगों के घर हैं, जो कुर्गी परिवार हैं, उनके यहाँ परंपरा है हॉस्पिटैलिटी की, मेहमान नवाजी की परंपरा है, मेहमानों का बहुत ध्यान रखने की परंपरा है, मेहमानों का बहुत सत्कार स्वागत करने की परंपरा है कुर्गी घरों में। और वो, जब आप कुर्ग के लोगों से बात करते हैं तो उनकी बड़ी इच्छा होती है, बड़ा मन करता है उन लोगों का, कुर्ग के लोगों का बड़ा मन करता है
याद करने का। किस चीज को याद करने का? न्यूमरस टेल्स, बहुत सी कहानियों को याद करने का उनका मन करता है। कैसी कहानियां? वेलर ऑफ वेलर, बहादुर की कहानियां। ठीक है, तो बड़ी इच्छा रहती है उनकी अपनी बहादुर की कहानियां सुनाने की। कैसी कहानियां? जो कि उनके बेटों से, उनके पिताओं से रिलेटेड है। ठीक है, उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने जो बहादुरी के काम किए थे, कर्तव्य किए थे, कारनामे किए थे, तो उन कारनामों, उन कर्तव्यों की कहानियां सुनाने का बड़ा इच्छा रहती है उनकी, उन लोगों की, कुल के लोगों की। और जो पूर्व रेजिमेंट है हमारी इंडियन आर्मी में, पूर्व रेजिमेंट, वो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा उसको अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है, जितने भी हमारी इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स हैं, उन रेजिमेंट्स में जिन रेजिमेंट्स को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं उनमें से एक पूर्व है, पूर्व रेजिमेंट है। जैसे हमारी इंडियन आर्मी है उसमें गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है, ऐसी पूर्व रेजिमेंट है। तो पूर्व रेजिमेंट उन रेजिमेंट्स में से एक है जिनको बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। ठीक है, डेकोरेटेड का मतलब यहाँ पर किससे है? अवार्ड मिलने से है, ब्रेवरी अवार्ड। तो उसमें से एक पूर्व रेजिमेंट भी है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे जनरल कैरियप्पा, वो पूर्व के ही थे, वो पूर्व ही थे। ठीक है, वो पूर्व से थे। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और आज भी, ठीक है, इंडिया में आप कहीं पर भी हैं, आप दिल्ली में हो, मुंबई, आप महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, आप कहीं पर भी हो, आप मध्य प्रदेश में हो, ठीक है, आप कहीं पर भी हो, तो आप बिना लाइसेंस के गन कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो पूर्व के लोग हैं, वो जो कोडाबूज है, पूर्वी लोग हैं, वो बिना लाइसेंस के गन कैरी कर सकते हैं, उनको परमिशन मिली हुई है। सर ऐसा क्यों? वो ट्रेडिशन है उनका, वो ट्रेडिशनली एक तरह से मार्शल पीपल है, युद्ध करने वाले लोग हैं। ठीक है, बहुत बहादुर लोग हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि उनको एक प्रिविलेज मिला हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनकी बहादुरी की वजह से। मतलब पूरी कम्युनिटी की, उस कम्युनिटी में मतलब ऑलमोस्ट सारे पीपल, सारे लोग बहादुर हैं, और उन्होंने इंडियन आर्मी की इतनी सेवा की है, इतनी सर्विस की है इंडियन आर्मी, तो हो सकता है कि उस वजह से उनको एक प्रिविलेज, एक स्पेशल अधिकार उनको मिला हुआ है कि वो कैरी कर सकते हैं फायर आर्म्स को। ओके सर। ठीक है सर, जैसे मीन्स सरदारों का ट्रेडिशन होता है वो चाकू वाला। तिरपाल होता है, क्या होता है वो? यस सर। हाँ, उसको कैरी करने का, हाँ कुछ ऐसी समझ लीजिए आप। जी हाँ, श्रेयांश नेक्स्ट करा पढ़ना है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of श्रेयांश Coorg. श्रेयांश श्रेयांश श्रेयांश, इसके बाद क्लास है। Yes, sir. Yes, sir. है। ठीक है, यस तो सर। अभी एक ही मिनट बचा है, फिर कल करते हैं। ठीक है सर। ओके सर। सही है, ठीक। ओके Bye, सर, sir. बाय। ओके, बाय बाय, Thank you, sir. Bye. वेलकम, बाय।